जय हिंद फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी पुलिस जो री एग्जाम हो रहा है 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है। सबसे पहले हम 30 क्वेश्चन हिंदी के का एनालिसिस करेंगे। आइए हम देखते हैं हिंदी के जो 114 नंबर से क्वेश्चन है। ये पेपर सीरीज आप देखेंगे STZ 24 ये पेपर सीरीज है जो है। तो इसका प्रश्न नंबर 114 से 118 तक जो है एक गद्यांश है। गद्यांश को आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसमें से जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम सीधे सीधे जो है उसके आंसर की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? कोमल ऑप्शन नंबर ए मृदुल, बी निश्चित, सी उदंड, डी कृतज्ञ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मृदुल। अगला प्रश्न है 115 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। ऑप्शन नंबर ए है फैसले करो, ऑप्शन नंबर बी है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर सी हमारी रक्षा, ऑप्शन नंबर डी हमारा पतन। तो आत्मनिर्भरता ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 116 है, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखना, ये सही है। अगला प्रश्न है 117 नंबर, व्यवहार की मृदुलता। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नम्र और उच्चाशय बनाती है। अगला प्रश्न नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी न ऊपर न होगा, उसका सिर कभी न ऊपर होगा, यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न नंबर 119 है, गीदड़ का स्त्री लिंग क्या होगा? तो आप देखेंगे ऑप्शन दिया है गीदड़ी, गीदड़िन, गीदड़, गीदड़िया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गीदड़ी। 120 नंबर प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं? तो अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 121 नंबर प्रश्न है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? यहाँ पर हम देखेंगे विकल्प नंबर डी जो है अनुचित है, देश पर निकलना। अगला प्रश्न है 122 नंबर, लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। अब प्रश्न नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? यहाँ पे आप देखेंगे अवधि, अवधि, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 124 नंबर है, चरण कमल में समास है, चरण कमल में कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 125 नंबर है, अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती की है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 126 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही है, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन भूत है? तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही है, मोहित स्कूल पहुंच चुका है। अगला प्रश्न नंबर 128 है, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही, सीता और गीता पढ़ती हैं। अगला प्रश्न नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आभार, विकल्प नंबर डी जो है सही है। 130 नंबर प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? तो विकल्प डी सही, अव्ययी भाव समास है। 131 नंबर प्रश्न है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है? तो ऐन्द्रिय, विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 132 नंबर है, के लिए किस समास का चिन्ह है? तो संप्रदान, विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 133 नंबर है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है? तो कृपण, ऑप्शन नंबर ए सही है, कृपण। अगला प्रश्न है 134 नंबर, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे बी विकल्प सही है, आकर, आकार, खान, आकृति। अगला प्रश्न नंबर 135 है, अमीय का पर्यायवाची शब्द है? तो अमीय सुधा, विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो विकल्प नंबर डी सही है, पवन। अगला प्रश्न नंबर 137 है, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। इसका उत्तर है न नवमन तेल होगा न राधा नाचेगी, विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 138 है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनिन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी सही है। 139 नंबर प्रश्न है, हिंदी की ठ ध्वनि ये है, ऑप्शन नंबर ए मूर्धन्य है। अगला प्रश्न नंबर 140 है, पशु, पाशु, पर्ण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है? जानवर, रेत, मूल्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 141 है, अ उपसर्ग से बना शब्द है? अथाह, पहला ये नंबर सही है। अगला प्रश्न 142 नंबर है, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता कि भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? दुविधा में दोनों गए माया मिलिन राम, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 143 है, कबीर की उलट बंसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 144 है, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। तो इसका विकल्प डी है, अरविंद।
अगला प्रश्न नंबर 145 से घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी कंठ। अगला प्रश्न नंबर 146 से घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 147 नंबर प्रश्न है, मनोबल में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 148 हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही 52। 149 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो समुद्र आदित्य। आदित्य माने सूर्य का ये है जो है। आप देखेंगे 150 नंबर यानी हिंदी का आखिरी प्रश्न है, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 11। इस तरह से हिंदी के जो टोटल प्रश्न थे यूपी पुलिस